अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और ढेरों ढेर खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। और आज हम डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से मेरे पास कुछ इस थ्रेड का लेबल है और आपको ये लोकल मार्केट से इजीली मिल जाता है और आप इसको दराज ऑनलाइन से भी बाय कर सकते हैं। इस थ्रेड को यूज़ करने के लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी मैं और मैं इजीली इसको कैरी कर लेती हूँ। इसी थ्रेड के लिए 1.0 mm की हुक के साथ भी ये वाला थ्रेड इजीली हम लेस बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। बहुत ही इजी है, स्पेशल बिगनर फ्रेंडली है। मेरी प्यारी बहनें और बेटियां जो कि डिज़ाइन सीखना चाहती हैं, लेस बनाना चाहती हैं, कि अमूमन हम जब लेस बनाना स्टार्ट करते हैं या कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, ये हमारे इंसान की नेचर होती है कि जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हम जल्दी से उस डिज़ाइन को कंप्लीट करें या फिर हम अच्छे से कुछ बनाना सीख लें। तो ये इस तरह के डिज़ाइंस मैं स्पेशल अपनी बहनों बेटियों के लिए बनाती हूँ ताकि आपको आसानी हो। आप इसको एक ही दफ़ा में सीख के और एक ही दफ़ा में अपनी पूरी लेस को बना सकते हैं। जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं, किसी फैब्रिक पे बनाना चाहते हैं, आप किसी दुपट्टे के पल्लू पे बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से इस तरह के डिज़ाइन जो आज का हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसको आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंगल क्रोशे स्लिप नॉट लेंगे पहले हम स्टार्टिंग पे। इतना इजी है कि चंद मिनटों में ही ये बन जाता है और आपने ट्राई ज़रूर करना है। फ्रंट साइड से हमने पहले से फैब्रिक को फोल्ड कर लिया और फ्रंट साइड से हम सिंगल क्रोशे के साथ इसको अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, 1 2 3 चेन लिया हमने। 3 चेन को हमने अटैच कर देना है इसके अपने ही डिस्टेंस पे, इस तरह से। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस सिंगल क्रोशे के एज पे हम 5 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हमने यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशे है फैब्रिक पे, इसके क्रॉस में जाते हुए एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। तो इस तरह से ये हमारा एक साइड पे बो बन जाएगी। ये हमारा बेसिकली बो स्टाइल है डिज़ाइन का। तो यहीं पे हम एक बार 5 चेन को सिंगल क्रोशे करते हुए एक बार यहीं से इसी गैप में एक सिंगल क्रोशे फिर से ले लेंगे और इस सिंगल क्रोशे के एज पे भी हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2। सो यहाँ पे भी हम 5 चेन बना लेंगे। 2 हो गया हमारे पास, 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम क्या करेंगे, पहले वाले को हमने पहले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में अटैच किया था, इसको हम सेकंड वाला जो हमने सिंगल क्रोशे यहाँ पे किया था एक ही गैप में, उसमें हम इसको इसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास दोनों साइड्स पे ये वाली बो बन जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे ही हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, हम 1 2 3 चेन लेते हुए इसको 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे जैसे हमने स्टार्टिंग पे किया था। और फिर हम अपने पैटर्न की लुक देखेंगे। इस तरह से ये हमारा बहुत ही खूबसूरत छोटा सा क्यूट सा डिज़ाइन बनता है। बो पैटर्न है इसको हम बोलेंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे और आपको आइडिया हो जाए। इसको बनाते ही हमने 3 चेन का गैप ले लिया है ताकि हम नेक्स्ट पैटर्न बना सकें। यहीं पे हम क्या करेंगे, 1 2 3 एंड 4 5 चेन को लेते हुए ये वाला जो सिंगल क्रोशे है इसके क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है इसको इस तरह से। और एक बार इसको सिंगल क्रोशे करने के बाद इसी गैप में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे बनाना है इस तरह से। और इस बार हमने सेकंड सिंगल क्रोशे के ऊपर भी एज पे भी 5 चेन ले लेनी है, 1 2 3 4 5। इस 5 चेन को भी सिंगल क्रोशे के क्रॉस में हमने इस तरह से, ये जो हमने सेकंड सिंगल क्रोशे बनाया है उसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे कर देना है। और साथ ही 1 2 3 चेन को हमने इस तरह से नेक्स्ट 3 चेन के डिस्टेंस पे सिंगल क्रोशे कर देना है।
सो इस तरह से बिल्कुल साथ साथ हमारा ये वाला पैटर्न बनता जाएगा। आप चाहें तो इस पैटर्न के सेंटर में थोड़ा डिस्टेंस भी रख सकते हैं, यानी कि ये जो हम सिंगल क्रोशे बना रहे हैं यहाँ पे, इसको स्किप करते हुए इस पैटर्न को इसके बाद वाले 3 चेन के सिंगल क्रोशे पे ये वाला पैटर्न बनाएंगे। एक बार फिर से रिपीट करेंगे। बहुत ही छोटा और क्यूट डिज़ाइन है, बहुत ध्यान से आपने देखना है। वेरी इजी एंड सिंपल है। जैसे हमने सिंगल क्रोशे किया, इसके एज पे हमने 1 2 3 4 एंड 5 चेन ले लिया। इस 5 चेन को सिंगल क्रोशे के क्रॉस में सिंगल क्रोशे किया। अगेन इसी सिंगल क्रोशे में एक बार फिर से सिंगल क्रोशे किया। अब की बार ये जो सेकंड वाला सिंगल क्रोशे है, इसके एज पे 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए सेकंड वाले सिंगल क्रोशे के क्रॉस में भी हमने सिंगल क्रोशे कर देना है। जैसे ही दोनों हम ये कंप्लीट कर लेते हैं, साथ ही हम 1 2 एंड 3 चेन ले लेते हैं और इसको हम 3 चेन के डिस्टेंस पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न के लिए रेडी हो जाएगा। सो इस तरह से हमने इसको रिपीट करते जाना है और अपनी जितनी भी आपने लेंथ बनानी है आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी और ख़ूबसूरत सा डिज़ाइन है। बहुत ही छोटा सा हमारा क्यूट सा बो वाला डिज़ाइन है। इस तरह के डिज़ाइन आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे भी बना सकते हैं, नेक लाइन पे इजीली बना सकते हैं और अपने बॉर्डर्स पे, दामन पे इजीली बना सकते हैं। तो इस तरह से आप इसके सेंटर में डिस्टेंस भी ले सकते हैं और सेंटर में एक पर्ल का डिस्टेंस भी ले सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी डिज़ाइन को न्यू लुक में, न्यू शेप में बना सकते हैं। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लेंथ भी बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लेंथ में बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत और एलिगेंट नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने जस्ट इतनी सी रो बनाई है जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लगती है। छोटा सा क्यूट सा डिज़ाइन है हमारा बिल्कुल, और फूल भी कह सकते हैं, आपको इसको बो भी कह सकते हैं। इतनी प्यारी लगती है। आप इसको बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपने फैब्रिक पे बना के खूबसूरत बनाइए अपने कपड़ों को, अपने ड्रेसेस को, अपने दुपट्टे को, पल्लू पे बनाइए। इवन कि आप अपने स्वेटर्स बना रहे हैं, आप अपनी शॉल बना रहे हैं, आप उसके किनारों पे भी इस तरह से छोटे डिज़ाइंस बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब हम लेंथ में अपना डिज़ाइन बना लेते हैं तो जब कॉर्नर की तरफ जा रहे होते हैं, अगर आपने चारों साइड पे डिज़ाइन बनाना है तो आपको कॉर्नर डिज़ाइन करने में मुश्किल होती है कि हमें कॉर्नर किस तरह से सेट करना है। तो आपने अपना ये लेंथ में डिज़ाइन बना हुआ है, इसी लेंथ में हमने इस डिज़ाइन को कॉर्नर शेप देते हुए इस तरह से आपने डिसाइड कर लेना है कि हमारे डिज़ाइन का कॉर्नर किस तरह की शेप में बनेगा। सो इस तरह से आप जब करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉर्नर का आइडिया हो जाएगा। कॉर्नर की एक साइड पे हमारे पास ये वाला डिज़ाइन बनेगा, कॉर्नर की दूसरी साइड की आपको इस तरह से डिज़ाइन बनाएगा, और सेंटर में कॉर्नर में हमें ये 3 चेन का गैप रखना है। कुछ इस तरह से हम ये क्या करेंगे, कॉर्नर में जब बनाएंगे तो कॉर्नर में हम ये दोनों पैटर्न्स एक ही गैप में कॉर्नर में बनाएंगे। एक साइड से यहाँ से बनाएंगे इसी कॉर्नर पे, इसी गैप में, दूसरी साइड से पलट के जब बनाएंगे तो कॉर्नर के उसी गैप में हम ये वाला पैटर्न भी बनाएंगे। सो इस तरह से हम अपना कॉर्नर सेट करना बहुत ही इजी होता है। अमूमन हम इसी तरह से देखते हैं, जब हम अपनी लेंथ बना लेते हैं डिज़ाइन की थोड़ी सी, तो हम अपने कॉर्नर को किस तरह से सेट करते हैं, तो वो आप इस तरह से आइडिया लगा सकते हैं। बहुत ही ईजी और सिंपल तरीका है। हर डिज़ाइन के लिए डिफरेंट कॉर्नर्स होते हैं, सो आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किस तरह से मैनेज करना है कॉर्नर को और कितने फ्लावर्स बनाने हैं। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।